चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है मिस्टर रमेश कैपिटल अकाउंट। बोलो कौन सा अकाउंट आएगा। ऊपर हमने प्रैक्टिस किया है ना। आराध्य मेरा आवाज आ रहा है ना। कैपिटल, मैंने क्या बोला कि जो प्रोपराइटर रहता है ना उसके नाम को यस मैम। रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। प्रोपराइटर यानी पर्सन रहता है कि नहीं। यस मैम। तो कैपिटल ऑलवेज क्या रहेगा। पर्सनल अकाउंट। याद रखो, कैपिटल अकाउंट याद नहीं याद रहता तो बाय ऐड कर दो। इधर तो क्लियर कट नाम के साथ दिया है, देखो किसका नाम आया। मिस्टर रमेश। यस, मिस्टर रमेश बोलते भी नहीं फिर भी वो कौन सा अकाउंट आता, पर्सनल अकाउंट ही आता। अगर बोलते वो पर्सनल है मिस्टर रमेश तो भी वो पर्सनल आएगा। अगर ओनली कैपिटल आएगा तो भी वो पर्सनल अकाउंट ही आएगा। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कौन सा अकाउंट आता है, पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा है। यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट लेते हैं ड्राइंग। मैम ये भी पर्सनल अकाउंट। यस, अगर कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो ड्राइंग भी कौन सा अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट ही, राइट। नेक्स्ट, यस प्रीपेड रेंट। मैम ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट के बाद हम लोग लेते हैं पेटेंट। आर यू अवेयर अबाउट द पेटेंट किसे बोलते हैं। नहीं मैम। पेटेंट यानी ना, जैसे मैंने कॉपीराइट सिखाया था तुझे याद है। कॉपीराइट हम लोग लास्ट में लिया था। कॉपीराइट याद नहीं, बुक छपवाने का अधिकार, जिसने बुक लिखा है। यस। कॉपीराइट बुक के रिलेटेड होता है, वो समझा तुझे पहले। यस मैम। हाँ, मतलब जो बुक लिखता है ना वो अपना कॉपीराइट बेचता है किसी और को, तो वो हो गया कॉपीराइट। वैसे ही समझो कोई प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ओके, यस मैम। तो वो फॉर्मूला है ना उसको अगर हम लोग परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो पेटेंट हो जाता है। मैंने किसी से फॉर्मूला परचेज किया तो वो मेरा हो जाता है पेटेंट, या मैंने उसके ऊपर पेटेंट लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैगी नूडल्स खाते हो। यस मैम। सबको पसंद है मैगी नूडल्स। मार्केट में बहुत सारे नूडल्स है, बट सेम टू सेम टेस्ट ऑफ मैगी किसी को आता है क्या। नहीं मैम। क्यों। मे भी उन्होंने मैम उनका किसी जो फॉर्मूला है उसका पेटेंट लिया हुआ है कि वो फॉर्मूला कोई और नूडल कंपनी यूज नहीं कर सकती। गॉट इट। यस मैम। मतलब यस मैम। जो मैं प्रोडक्शन का प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ, जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, उसका अगर मैंने पेटेंट लिया है ना तो वो सेम टाइप का प्रोडक्ट कोई भी और नहीं बना सकता है, तो दैट विल बिकम माई एसेट। वो मेरी क्या हो जाती है, मैम एसेट। रियल। हाँ एसेट है तो रियल अकाउंट हो जाता है। तो ये जो पेटेंट है यस। ना, मे बी प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, मे बी प्रोडक्ट के फॉर्मूला के बारे में हो सकता है। ओके, ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा तेरा, यस। रियल रियल अकाउंट। अकाउंट। पेटेंट का मतलब समझ में आया ना ठीक से। यस मैम। प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैम ये पर्सनल। यस, क्यों पर्सनल अकाउंट है बेटा। मैम पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव मैम बिकॉज बराबर, प्रीपेड है। पर्सनल अकाउंट हो जाएगा कुछ। ओके, नेक्स्ट, फ्रेट अकाउंट। फ्रेट का मतलब समझते हो। नहीं मैम। फ्रेट मतलब गुड्स, या गुड्स समझते हो ना। यस मैम। गुड्स यहाँ से वहां लेके जाने का जो खर्चा होता है वो, इन शॉर्ट फ्रेट इज अवर एक्सपेंसेस। तो कौन सा यस अकाउंट मैम। होगा, कौन सा अकाउंट होगा।
मैम नॉमिनल। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। क्रेडिट के बाद आया अपना सन्ड्री इनकम अकाउंट। इनकम है ना? यस मैम, तो मम्मी नॉमिनल। करेक्ट, वेरी गुड बेटा। नॉमिनल अकाउंट। सन्ड्री इनकम हो गया। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। अभी पहले तो गुड्स फ्री सैंपल करके बांटना मतलब क्या मालूम है क्या तुम्हें? यस मैम। क्या होता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब? मैम उसको ट्रायल बेसिस पे देने के लिए। हाँ, उसके लिए पैसा लेते हैं क्या? नहीं मैम। मतलब क्यों बेचते हैं या क्यों देते हैं ऐसे ट्रायल बेसिस पे यूज करने के लिए? मैम कस्टमर के बारे में पता चले, अगर वो उससे लाइक यूज करके हैप्पी होएगा तो फिर वो परचेस असली करेगा, प्रोडक्ट। यानी दिस इज वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यस मैम। तो ये हमारा तो मैम खर्चा है ये ना? जाता है ना, हाँ, एक्सपेंसेस में जाता है ना मैम। यस, एक्सपेंसेस में जाएगा। तो कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल। समझ में आ रहा है? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट इज टू बी कंसिडर एज नॉमिनल अकाउंट। हाँ, अभी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग ने लेक्चर स्टार्ट किया ना, यस मैम। उससे पहले मैंने आधे घंटे का तुम्हें क्या दिया था? मैम वो। डेमो लेक्चर दिया था ना? यस मैम। हाँ, तो वो डेमो लेक्चर देने के लिए मुझे इंटरनेट लगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी लगा, उसका खर्चा किया ना मैंने? नहीं मैम। मैंने किया ना वो एक्सपेंसेस सब। हाँ मैम मतलब। हाँ, तो उसके लिए मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी मैंने एक्सपेंसेस किया। तो ये जो डेमो लेक्चर मैंने लगाया है उसका मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, बट मैं क्यों लगाती हूँ डेमो लेक्चर? वो डेमो लिया तो तुझे पसंद आया तो हमने कंटिन्यू किया लेक्चर। तो दिस इज वन टाइप ऑफ यस। एडवर्टाइजमेंट। करेक्ट। यस मैम। इफ बोथ ऑफ अस आर अननोन पर्सन, मैं से सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो सर्विस रिसीवर है, हम दोनों भी अननोन पर्सन है। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि मैडम कैसे पढ़ाती है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें क्या ऑफर किया, उसका जो भी खर्चा आएगा वो मेरा वन टाइप ऑफ क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। करेक्ट। मैम। तो वो एक्सपेंसेस में जाता है। हाँ, आगे जाए भाई। यस मैम। आउटस्टैंडिंग वेजेस। मैम आउटस्टैंडिंग। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। करेक्ट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा है ये? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। देन बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा अकाउंट मैम है? ये पर्सनल। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा। और कंप्यूटर अकाउंट। मैम ये एसेट रहता है मैम, तो रियल। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इस वर्ड मैम का ये भी मतलब? एक। हाँ, बराबर। मैम ये भी बराबर। एक तरीके का एसेट रहता है ना। यस, ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है अपना। ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमारे एसेट रहते हैं। फिक्स डिपॉजिट पे हम लोग बैंक में जब पैसा रखते हैं ना, तो दिस इज अवर इन्वेस्टमेंट। क्या होता है हमारा? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट। ये आएगा हमारा एसेट, इसलिए कौन सा अकाउंट है? रियल रियल अकाउंट। अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट हो गया। उसके बाद है अपना ऑडिट फीस। फीस समझते हो ना? यस मैम। ऑडिट मैम ये समझते हैं क्या? मॉडल। ऑडिट हाँ मैम ऑडिट भी समझते हो, जो मतलब कंपनी के हम लोग जो फाइनेंस। अकाउंट्स लिखते हैं वो चेक करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटीज पर्सन को हम लोग बुलाते हैं। उस पर्सन को बोला जाता है ऑडिटर। और वो हमारा काम मुफ्त में नहीं कर सकता है।
अकाउंट चेक करने के लिए उस पर्सन को जो हम लोग रेवेन्यूरेशन या फीस देते हैं उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। तो हमें वो हर साल देना पड़ता है। दिस इज अवर एक्सपेंसेस, हर साल करना पड़ता है। हर साल ऑडिट, नया ऑडिट मतलब जो भी ऑडिटर है उसको अकाउंट चेक करने के लिए बुलाते हैं और उनको पैसा दिया जाता है। तो दिस इज अवर एक्सपेंसेस। तो कौन सा अकाउंट है ये? तो मैम ये नॉमिनल। करेक्ट। ओके, ऑडिट फीस हो गया। फिर हम लोग लेते हैं लॉस मैम बाय फायर अकाउंट। बोलो ना। मैम एक रिक्वेस्ट थी। हाँ मैम बोलो ना। 8 o'clock की क्लास है। आप लॉस बाय फायर अकाउंट कौन सा अकाउंट मैम आएगा? ये पर्सनल क्यों? वर्ड क्या आया बेटा पहले? लॉस आया देख। लॉस, यस मैम। मैम ये नॉमिनल हाँ, है। तो ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? यस मैम। हेवी नहीं हो रहा है ना? ओवर नहीं हो रहा है ना? नहीं मैम। हाँ, तुझे ओरली करना बोल रहे हो, टाइप में कर रही हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नॉमिनल अकाउंट हो गया। देन लॉस, इनकम टैक्स अकाउंट। मैम ये नॉमिनल। यस, इनकम टैक्स ये हमारा एक्सपेंसेस है, हर साल हमें टैक्स देना पड़ता है। एक साल दिया, नेक्स्ट साल नहीं दिया, चलेगा क्या? नहीं मैम। हाँ, तो ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ओके। देन सिद्धि विनायक ट्रस्ट अकाउंट, किसी भी ट्रस्ट का अकाउंट। XYZ ट्रस्ट अकाउंट। ट्रस्ट समझते हो? हम फंड्स टाइप होता है ना। ट्रस्ट मतलब चैरिटी, मतलब किसी के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे मंदिर वगैरह का ट्रस्ट रहता है, मालूम है? यस मैम। जिनका एम प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लेकिन लोगों का जो पैसा कलेक्ट हो रहा है उसका मिसयूज ना हो, इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए ट्रस्ट स्टार्ट किया जाता है। तो ट्रस्ट कौन सा अकाउंट होगा? एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है ना ये, इसलिए ये हो जाता है यस। तेरा आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। कौन सा हो जाता है? यस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके। हाँ, अभी ये बोल मुझे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मैम स्टॉक। मैम रियल। यस, वेरी गुड। अगर ओनली स्टेशनरी आता ना तो इट बिकम अ नॉमिनल अकाउंट। यस मैम। ओके। लेकिन अगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है तो रियल अकाउंट। समझे? तो मैम रियल, यस मैम। हाँ, अभी नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। मैम ये भी नॉमिनल। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट, लेकिन उसके साथ रिसीव्ड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, ऐसे कुछ भी वर्ड आता है तो उसको क्या बोलते हो? हाँ मैम पर्सनल। हाँ, तो ये कौन सा आर्ट अकाउंट हो रिप्रेजेंट। जाएगा तेरा? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोल सकते हो। हाँ। यस डिस्काउंट मैम। अकाउंट, डिस्काउंट यानी जो प्राइस है उससे कम प्राइस में देना या लेना। यस मैम। तो डिस्काउंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? मैम नॉमिनल। यस, डिस्काउंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर डिस्काउंट हमें मिलता है तो वो हमारा इनकम हो जाएगा, अगर डिस्काउंट हम लोग किसी और को देते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस या लॉस हो जाएगा वो, है ना? देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मैम नॉमिनल। यस, रिपेयर्स का मतलब तो तुझे मालूम है, वैसे मेंटेनेंस मतलब क्या मालूम है? जैसे कोई भी मशीन हम लोग यूज करते हैं तो उसको चलाने के लिए यस। ऑयल वगैरह डालना पड़ता है उसके ऊपर, यस मैम। मतलब उसको यूजेबल कंडीशन में रखने के लिए। जैसे आप टू व्हीलर यूज करते हो, टू व्हीलर चलाने के लिए हम लोग पेट्रोल तो डालते हैं, लेकिन उसमें बार बीच बीच में ऑयल भी डालना पड़ता है ना, तो यस ही वो मैम। अच्छे से चलती है। तो वो हमें बार बार करने वाला खर्चा है और हमारे एक्सपेंसेस है, इसलिए ये कौन सा अकाउंट है?
मैम नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। ओके, और 2 आइटम लेते हैं फिर स्टॉप करेंगे। हाँ, यस मैम। लूज टूल्स अकाउंट। मैम ये भी नॉमिनल। नहीं, लूज टूल्स का मतलब क्या है मैडम बेटा? मैम लूज टूल्स माने? मतलब हथौड़ा रहता है, स्क्रू ड्राइवर रहता है, मालूम है वो छोटे मोटे यस औजार मैम। जो हम लोग यूज करते हैं। यस मैम। हाँ, तो वो हम लोग हमेशा अपने पास रखते हैं ना, एक बार यूज करके खत्म हो जाता है क्या? नहीं मैम। हमारे पास सालों साल रहते हैं ना ये सब, तो उसे बोलते हैं लूज टूल। और दिस इज हमारे पास, वो हमेशा वो स्टॉक पे रहेंगे, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल। रियल अकाउंट। नाउ लास्ट फॉर टुडे, कॉपीराइट तो हमने लिए, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट। मैम ये वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। यस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पर्सनल अकाउंट। अभी जैसे कुछ आइटम्स मेरे पास है अभी यहाँ पे, लेकिन आज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं ना, उसका मैं फोटो भेजती हूँ तुझे। यस। हम्म, और उसको तुम एज अ होमवर्क कर लो, तो वर्कशीट भी मिल जाएगा तुझे वो। हाँ, और एक 10-12 आइटम है। ओके, वो तुम करने की वो ले कोशिश लो। करो। ओके, मैम वो क्लास थोड़ा हो गया डिले, 15 मिनट। अच्छा। हेलो। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम, हमने लिया है ना अभी। कमीशन रिसीव्ड, यस मैम। कौन सा अकाउंट है? हम कमीशन। कमीशन रिसीव्ड। हम कमीशन इनकम हुआ ना? हाँ, कमीशन रिसीव्ड इज अवर इनकम एंड कमीशन पेड इज अवर एक्सपेंस। मैम आपको रोज नहीं सुना। इनकम या एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है? अपने चार्ट पे कंसंट्रेट करो बेटा। मैम नॉमिनल। मुझे आवाज नहीं आ रहा है तेरा। मैम नॉमिनल। यस, नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट आंसर दे रही हूँ। थैंक यू मैम। ओके, कमीशन रिसीव्ड के बाद है अपना प्लांट एंड मशीनरी। कौन सा अकाउंट है? मैम ये दोनों एसेट रहता है ना? यस, प्लांट मशीनरी दोनों एसेट ही रहता है अपना। और मैम रियल। यस। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। तुझे इसका मतलब पता है लाइव स्टॉक? यस मैम, कैटल वगैरह। यस, वेरी गुड। तो कौन सा अकाउंट है? इसका स्टॉक है ना, स्टॉक वर्ड आया तो कौन सा हो जाएगा वो? मैम रियल। यस, गुड। नेक्स्ट लाइव स्टॉक हो गया। अभी राधिका अकाउंट। मैम ये नेचुरल पर्सन है। यस, नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। मैम नॉमिनल। नॉमिनल, लॉस वर्ड आया तो उसको नॉमिनल में डाल देने का। यस मैम। नेक्स्ट, लोन अकाउंट हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। लीगल एक्सपेंसेस। मैम एक्सपेंसेस तो नॉमिनल है ना? यस, गुड, वेरी गुड। वर्ड आया ना एक्सपेंसेस, किसके रिलेटेड एक्सपेंसेस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है आपको। देन यस मैम। इनकम रिसीवेबल अकाउंट। मैम ये पर्सनल। यस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, है ना? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, इनकम रिसीवेबल हो गया। ट्रेडमार्क हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। मोटर कार अकाउंट। मैम ये एसेट रहेगा ना? करेक्ट, एसेट है तो कौन सा अकाउंट? रियल। ये मैं ए सी लिख रही हूँ, दिख रहा है तुझे? A/C। यस मैम। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट। पूरा अकाउंट वर्ड लिखने यस। की जरूरत नहीं है। यस मैम। देन
जीएसटी अकाउंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट, टैक्स है ना। Yes, ma'am. तो मैम ये नॉमिनल। यस, टैक्स हमें पे करना पड़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, जैसे मैम फर्नीचर जैसा रहता है। इक्विपमेंट। मैम इक्विपमेंट मतलब इक्विपमेंट तो ऑफिस फिर फर्नीचर, एसेट ऑफिस होता है ना। इक्विपमेंट, ऑफिस में जो एसेट लगता है वो। तो मैम एसेट हुआ तो रियल। रियल ना। यस मैम। देन इंडियन रेलवेज अकाउंट, मैम ये आर्टिफिशियल पर्सन है। यस वेरी गुड, ये थोड़ा मुश्किल था। पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं इसको। यस डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने मैम कहीं भी पैसा। डिविडेंड भी। डिविडेंड, मैम डिविडेंड कोई हाँ अमाउंट जो मिलता है वो होता है ना। यस, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमने किसी और ने हमारे पास इन्वेस्ट किया है तो हम लोग डिविडेंड पेड करते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें डिविडेंड मिलेगा। अगर हमें मिलता है तो हमारा इनकम है, अगर हम लोग देते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस है। कौन सा अकाउंट आएगा वो। मैम नॉमिनल। नॉमिनल, करेक्ट। बस लास्ट 2 आइटम बचे अभी। राज एंड कंपनी अकाउंट, मैम पर्सनल। पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। एंड लास्ट यस मैम। रॉयल्टी अकाउंट, ये लास्ट आइटम है आज का। रॉयल्टी पता है क्या होता है। मैम डेट टाइप ही होता है ना। नहीं देखो, अभी ना हमने पेटेंट एंड कॉपीराइट सीखा है, मैंने तुझे याद है। यस मैम। हाँ, तो अगर मैं किसी बुक छपवाने का अधिकार यानी कॉपीराइट लेती है, तो कोई फॉर्मूला में परचेज कर रही हूँ, तो ये पेटेंट एंड कॉपीराइट है ना, वन टाइम रहता है। 10 साल के लिए एक ही बार दिया जाता है। बट रॉयल्टी क्या होता है मालूम है, जैसे मैंने कोई समझो अभी ये टेक्स्ट बुक है, ओके, वो टेक्स्ट बुक छपवाने का अधिकार मैंने लिया, तो उसके ऊपर अगर मैं रॉयल्टी पे करती हूँ ना, तो जितने बुक छपवाती हूँ मैं, हर एक बुक के पीछे मुझे 1 या 2 रुपया राइटर को देना पड़ता है। या अगर मैं किसी का फॉर्मूला यूज करती हूँ प्रोडक्शन के लिए, तो हर एक प्रोडक्शन जो मैं करती हूँ उसके ऊपर 1 या 2 रुपीज मुझे उस फॉर्मूला बनाने वाले को दिया देना पड़ता है, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो नोट्स में हम लोग बनाते जा रहे हैं, ओके, इसके ऊपर समझो मैंने कॉपीराइट डाला कि ये मेरा कॉपीराइट है, कोई और यूज नहीं कर सकता। ओके, तुम बोली नहीं मैडम मुझे यूज करना है, मैं किसी और को इसके ऊपर से पढ़ाना चाहती हूँ, और तुमने मुझे वन टाइम पैसा दिया, तो वो हो जाएगा कॉपीराइट। लेकिन हर एक बार तू जितनी बार वो प्रिंट निकालेगी उसके ऊपर मुझे 1 रुपया दे रही है, तो वो हो जाएगा रॉयल्टी। डिफरेंस समझा। आ रहा था डिफरेंस समझा। यस मैम। हाँ, तो रॉयल्टी मुझे बार बार देना पड़ता है, तो मेरे मैम कंटिन्यूअस एक्सपेंस। एक्सपेंसेस है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया मेरा। नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, ओके।